जरा ठहरिए, स्क्रॉल मत कीजिए, क्योंकि अगर आप यहां से आगे निकल गए तो शायद वही गलती दोहराएंगे जो 90% लोग पूरी जिंदगी करते हैं। पैसा कमाने के नाम पर मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन सही दिशा कभी नहीं पकड़ पाते। एक सवाल है, ईमानदारी से अपने आप से पूछिए, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन पैसा आपसे उतनी ही तेजी से दूर भाग रहा है? क्या कभी ऐसा लगा है कि कुछ लोग आपसे कम मेहनत करके भी आगे निकल जाते हैं? और क्या कभी रात के सन्नाटे में यह सवाल मन में गूंजा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? अगर हां, तो आज आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पैसा कमाने के उस चाणक्य मंत्र की जो किताबों में नहीं, स्कूलों में नहीं और ना ही कोई आपको खुलेआम सिखाता है। यह वो ज्ञान है जो अगर समय रहते समझ लिया जाए तो साधारण इंसान भी असाधारण सफलता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन यहां एक कड़वा सच है, पैसा भावनाओं से नहीं, रणनीति से आता है, और रणनीति वही जीतता है जो समय को पहचानना जानता है। चाणक्य कहते थे, गलत समय पर लिया गया सही निर्णय भी विनाश की ओर ले जाता है, और सही समय पर लिया गया साधारण निर्णय भी इतिहास रच देता है। यही वजह है कि आज दुनिया में कुछ लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पैसा खुद उनके पीछे चलता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा इंसान जो सुबह उठता है, मेहनत करता है, दिन खत्म होता है, महीना बीतता है, साल निकल जाता है, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। वहीं दूसरी ओर एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज्यादा भाग दौड़ नहीं करता, लेकिन सही मौके पर सही चाल चलता है, और उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे नहीं, छलांग लगाकर बदलती है। अंतर क्या है? किस्मत नहीं, अंतर है सही ज्ञान और सही समय का। यही वह दो शब्द हैं जो मिल जाए तो अपार सफलता तय है, और अगर इनमें से एक भी गलत हो जाए तो जिंदगी भर की मेहनत भी बोझ बन जाती है। आज की दुनिया आपको बस एक ही चीज सिखाती है, ज्यादा काम करो, ज्यादा भागो, ज्यादा घिसो। लेकिन चाणक्य की नीति कुछ और कहती है। वह कहती है, पहले समझो फिर चलो, क्योंकि बिना समझ के किया गया परिश्रम उस नाव की तरह है जो बिना दिशा के बह रही हो। मंजिल तक पहुंचना संयोग बन जाता है, सफलता नहीं। और यही सबसे बड़ा कारण है कि लोग पैसा कमाने को मेहनत से जोड़ देते हैं, जबकि असली खेल सोच का है। आपने देखा होगा, कुछ लोग संकट में भी मौके ढूंढ लेते हैं, और कुछ लोग मौकों में भी संकट। यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिकता है। यह वही मानसिकता है जिसे चाणक्य ने सदियों पहले पहचान लिया था। आज हम जिस युग में जी रहे हैं, वहां पैसा सिर्फ कमाने से नहीं, बल्कि बचाने, बढ़ाने और सही समय पर लगाने से बनता है। लेकिन सवाल यह है, आपको कैसे पता चलेगा कि सही समय कौन सा है? कौन सा अवसर आपके लिए है और कौन सा सिर्फ भ्रम? यहीं से चाणक्य मंत्र की असली शुरुआत होती है। यह मंत्र आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचता, यह आपको अमीर सोच देता है। और याद रखिए, जिस दिन सोच बदल जाती है, उसी दिन भविष्य की दिशा बदल जाती है। इस वीडियो में आप कोई टिप्स नहीं सुनेंगे, कोई झूठे वादे नहीं मिलेंगे, और ना ही कोई रातों रात करोड़पति बनने की कहानी। यहां मिलेगा सिर्फ वह सत्य जो अक्सर कड़वा होता है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन जाता है। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि पैसा कैसे सोचता है, समय कैसे फैसला करता है, और चाणक्य किस आधार पर सफलता और असफलता को अलग करते थे, तो बने रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह सिर्फ आपकी कमाई नहीं, आपकी सोच, निर्णय और भविष्य तीनों को चुनौती देगा। और याद रखिए, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं है, यह एक चेतावनी है और एक अवसर भी। अब चुनाव आपके हाथ में है। चैप्टर 1, द चाणक्य मंत्र ऑफ वेल्थ। पैसा किसी को इसलिए नहीं मिलता कि वह अच्छा इंसान है, मेहनती है या ईमानदार है। पैसा मिलता है उसे जो पैसे के नियम समझता है। यही पहला सत्य है, और यही वह सत्य है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। चाणक्य के अनुसार धन कोई भावना नहीं, बल्कि एक व्यवस्था है। जैसे प्रकृति के नियम होते हैं, वैसे ही धन के भी नियम होते हैं। जो इन नियमों को समझ लेता है वह साधन जुटा लेता है, जो नहीं समझता वह जिंदगी भर साधनों के पीछे भागता रहता है। सबसे पहली बात, पैसा कभी भीड़ में नहीं बनता। जहां सब एक जैसा सोच रहे होते हैं, वहां सिर्फ संघर्ष होता है, समृद्धि नहीं। इसलिए चाणक्य सामान्य सोच से हटकर सोचने पर जोर देते हैं।
वे कहते हैं कि जो व्यक्ति वही करता है जो सब कर रहे हैं, उसे वही मिलेगा जो सबको मिल रहा है। औसत जीवन, औसत संघर्ष और औसत परिणाम। धन का पहला मंत्र यही है कि आपको भीड़ से पहले सोचना होगा, भीड़ से पहले समझना होगा। दूसरी बात, पैसा मेहनत का इनाम नहीं है, पैसा मूल्य का इनाम है। अगर मेहनत से ही धन आता तो सबसे अमीर इंसान मजदूर होता, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया उसे ज्यादा भुगतान करती है जिसकी समस्या सुलझाने की क्षमता ज्यादा होती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि पहले खुद को उपयोगी बनाओ, ऐसा व्यक्ति बनो जिसकी कमी महसूस हो। जिस दिन लोग आपके बिना काम ना कर सके, उस दिन पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेगा। तीसरा और सबसे खतरनाक सत्य, हर समय धन कमाने का समय नहीं होता। यह बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। कुछ समय सीखने का होता है, कुछ समय सहने का और कुछ समय हमला करने का। जो व्यक्ति हर समय सिर्फ कमाने के पीछे भागता है, वह कभी बड़ी कमाई नहीं कर पाता, और जो सही समय का इंतजार करना जानता है, वह कम समय में बड़ा खेल खेल जाता है। चाणक्य कहते हैं, धैर्य कमजोरी नहीं है, धैर्य तैयारी है। चौथी बात, पैसा डरपोक इंसान से दूर रहता है। जो जोखिम को समझे बिना डर जाता है, वह हमेशा सुरक्षित दिखने वाले रास्ते चुनता है, और सुरक्षित रास्ते अक्सर भीड़ से भरे होते हैं। धन वहां नहीं रुकता जहां सब खड़े हों, लेकिन ध्यान रखिए, यहां जोखिम का मतलब जुआ नहीं है। यहां जोखिम का मतलब है सोच समझ कर लिया गया साहसिक निर्णय। पांचवा मंत्र, धन बोलने वालों के पास नहीं, सोचने वालों के पास जाता है। जो लोग हर जगह अपनी योजनाएं बताते फिरते हैं, वे अक्सर कुछ नहीं कर पाते। चाणक्य कहते हैं कि योजना उतनी ही बताओ जितनी जरूरी हो, क्योंकि हर काम शुभ नहीं होता। शांत रहकर काम करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे मजबूत होता है, और दिखावा करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे खोखला। छठी और बेहद अहम बात, पैसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए, पैसा परिणाम होना चाहिए। जो पैसा ही लक्ष्य बना लेता है, वह गलत फैसले लेता है, और जो सही काम, सही कौशल और सही समय को लक्ष्य बनाता है, पैसा अपने आप परिणाम में आता है। चाणक्य नीति में धन को कभी अंतिम उद्देश्य नहीं माना गया। धन को साधन माना गया है शक्ति का, सुरक्षा का और स्वतंत्रता का। और अंत में सबसे बड़ा मंत्र, पैसा उसी के पास टिकता है जो उसे संभालना जानता है। कमाना आसान है, रोक पाना मुश्किल है। जो व्यक्ति आज छोटे धन का सम्मान नहीं करता, वह बड़े धन के योग्य कभी नहीं बनता। इसलिए चाणक्य कहते हैं, धन को पकड़ने से पहले उसे संभालने की बुद्धि विकसित करो। यही अध्याय का सार है। यहां कोई प्रेरणादायक नारा नहीं, कोई भावुक कहानी नहीं। यह सिर्फ वह कड़वा सत्य है जो अगर समझ में आ गया तो आगे आने वाले हर अध्याय को समझने की क्षमता आपके भीतर अपने आप पैदा हो जाएगी। क्योंकि अब आप पैसा नहीं देखेंगे, अब आप पैसे की चाल देखने लगेंगे। चैप्टर डोड पावर ऑफ राइट टाइमिंग। पैसा कमाने में सबसे बड़ी भूल यह मान लेना है कि हर दिन, हर समय, हर अवसर एक सा होता है। चाणक्य की दृष्टि में यह सोच ही विनाश की जड़ है। यह अध्याय मेहनत पर नहीं है, यह भाग्य पर भी नहीं है। यह अध्याय उस शक्ति पर है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, सही समय। क्योंकि सच यह है कि वही काम अगर गलत समय पर किया जाए तो नुकसान बन जाता है, और वही काम अगर सही समय पर किया जाए तो इतिहास बना देता है। जरा अपने जीवन पर नजर डालिए, कितने ऐसे फैसले रहे होंगे जिनके बारे में आप आज सोचते हैं, काश यह काम थोड़ा पहले किया होता, या काश यह फैसला उस समय नहीं लिया होता। यही काश असल में समय की पहचान ना कर पाने की कीमत है। चाणक्य कहते थे, समय को हराने वाला कोई नहीं होता, लेकिन समय को समझने वाला सब पर भारी पड़ जाता है। अधिकतर लोग जीवन में दो ही गलतियां करते हैं। पहली, जब सीखने का समय होता है तब कमाने की जल्दी करते हैं। दूसरी, जब कमाने का समय आता है तब डर के कारण पीछे हट जाते हैं, और यही कारण है कि उनके हाथ से मौके फिसल जाते हैं। यह समझना बहुत जरूरी है कि जीवन को चाणक्य 3 चरणों में देखते थे। पहला चरण तैयारी का, दूसरा चरण परीक्षण का, तीसरा चरण प्रहार का। जो व्यक्ति पहले चरण में ही परिणाम चाहता है, वह कभी तीसरे चरण तक पहुंच ही नहीं पाता। आज की दुनिया आपको सिखाती है, जल्दी करो, भागो, सब कुछ अभी चाहिए। लेकिन चाणक्य नीति इसके ठीक उलट चलती है। वह कहती है, जो व्यक्ति खुद पर नियंत्रण नहीं रख सकता,
वह धन पर कभी नियंत्रण नहीं कर पाएगा। सही समय पहचानने की सबसे बड़ी पहचान यह है कि आप भीड़ से अलग दिखने लगते हैं। जब सब उत्साह में होते हैं, आप शांत रहते हैं। जब सब डरते हैं, आप तैयारी कर चुके होते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह अभ्यास है, यह धैर्य है, यह स्वयं पर विश्वास है। चाणक्य मानते थे कि समय से पहले उठाया गया कदम भी उतना ही खतरनाक है जितना देर से उठाया गया कदम। इसलिए वे जल्दबाजी को मूर्खता मानते थे और इंतजार को कमजोरी नहीं बल्कि रणनीति। यहां एक गहरी बात समझिए, सही समय का मतलब तारीख या घड़ी नहीं होता। सही समय का मतलब होता है जब आपकी तैयारी, परिस्थिति और अवसर एक दूसरे से टकरा जाए। जो व्यक्ति सिर्फ अवसर का इंतजार करता है वह सपना देखता रहता है, और जो व्यक्ति सिर्फ तैयारी करता रहता है वह कभी मैदान में उतरता ही नहीं। लेकिन जो दोनों को संतुलित कर लेता है वही खेल बदलता है। चाणक्य कहते थे, अवसर हर किसी को मिलता है, लेकिन उसे पहचानने की बुद्धि सबके पास नहीं होती, और यह बुद्धि आती है ध्यान से देखने से, चुप रहकर समझने से और जल्द निर्णय ना लेने से। इस अध्याय का सबसे कठोर सत्य यही है कि कभी कभी सबसे बड़ा फैसला कोई फैसला ना लेना होता है। जब हालात साफ ना हो, जब मन अस्थिर हो, जब जानकारी अधूरी हो, तब रुक जाना भी एक बुद्धिमानी है। लेकिन ज्यादातर लोग रुक नहीं पाते। वे डर से या लालच से कोई ना कोई कदम उठा लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उसी एक गलत समय के फैसले का बोझ ढोते रहते हैं। चाणक्य नीति में धन उसी को मिलता है जो समय को मित्र बना लेता है। जो व्यक्ति आज की स्थिति देखकर ही फैसला करता है वह वर्तमान में उलझ जाता है, और जो आने वाले समय की चाल समझ लेता है वह वर्तमान को साध लेता है। इस अध्याय का निष्कर्ष बहुत साफ है। पैसा कमाने के लिए सिर्फ मेहनत मत बढ़ाइए, पहले समझ बढ़ाइए। हर अवसर पर कूदने वाला इंसान साहसी नहीं होता, अक्सर वह अधीर होता है, और हर अवसर छोड़ डालने वाला इंसान समझदार नहीं होता, अक्सर वह डरा हुआ होता है। चाणक्य का मार्ग इन दोनों के बीच का है, जहां निर्णय भावनाओं से नहीं बल्कि समय की पहचान से लिया जाता है। अगर आपने यह अध्याय समझ लिया तो अब आप सिर्फ मेहनत करने वाले नहीं रहेंगे, अब आप इंतजार करना और वार करना दोनों सीख चुके होंगे। और यही वह कला है जो साधारण कमाई को अपार सफलता में बदल देती है। चैप्टर 3, द माइंडसेट दैट अट्रैक्ट्स वेल्थ। चाणक्य मानते थे कि धन बाहर नहीं होता, धन पहले भीतर जन्म लेता है। जिस दिन मन गरीब रह जाता है उस दिन हाथ खाली हो जाते हैं। और यह बात जितनी गहरी है उतनी ही असहज भी, क्योंकि सच यह है कि ज्यादातर लोग अपनी आर्थिक स्थिति के लिए दुनिया को दोष देते हैं, सरकार को दोष देते हैं, समय को दोष देते हैं, लेकिन अपने सोचने के तरीके को कभी कटघरे में खड़ा नहीं करते। चाणक्य कहते थे, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। गरीबी या अमीरी सबसे पहले एक विचार होती है, बाद में वह जीवन की सच्चाई बनती है। आपने देखा होगा, दो लोग एक जैसी परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा रास्ता बना लेता है। फर्क हालात का नहीं होता, फर्क दृष्टि का होता है। धन को आकर्षित करने वाला मन हमेशा प्रश्न पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं, जबकि धन से दूर भागने वाला मन एक ही बात दोहराता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। चाणक्य नीति में शिकायत को सबसे बड़ा शत्रु माना गया है, क्योंकि जो व्यक्ति शिकायत में जीता है वह समाधान देख ही नहीं पाता। इस अध्याय का सबसे बड़ा सत्य यह है कि पैसा कभी भी नकारात्मक सोच के साथ तालमेल नहीं बिठाता। जो व्यक्ति हर समय डर में रहता है वह हर अवसर को खतरा समझता है, और जो हर अवसर को खतरा समझता है वह जीवन भर सुरक्षित रह जाता है लेकिन समृद्ध नहीं बन पाता। चाणक्य कहते थे, डर बुद्धि को कुंद कर देता है। लेकिन यहां एक और खतरनाक बात है, लालच। डर इंसान को रोकता है, लालच इंसान को गिराता है। धन को आकर्षित करने वाला मन इन दोनों के बीच संतुलन बनाता है, न अंधा साहस न लकवाग्रस्त भय। एक और गहरी बात समझिए, जो व्यक्ति अपने आप को छोटा मानता है उसके हाथ में बड़ा धन कभी नहीं टिकता। चाणक्य आत्मसम्मान को धन का रक्षक मानते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं होता वह धन आने पर भी गलत लोगों के हाथों सौंप देता है या गलत फैसलों से गवा देता है। इसलिए चाणक्य नीति कहती है, पहले अपने भीतर मूल्य पैदा करो। जब आप खुद को सस्ता समझते हैं तो दुनिया भी आपको सस्ता ही आंकती है।
धन आकर्षित करने वाला मन धैर्य से बना होता है। वह तुरंत परिणाम नहीं मांगता। वह जानता है कि जो जल्दी पकता है वह जल्दी सड़ता भी है। यही कारण है कि जो लोग एक झटके में पैसा कमाते हैं अक्सर एक झटके में ही खो देते हैं। चाणक्य स्थायित्व को सफलता की असली पहचान मानते थे। और अंत में इस अध्याय का सबसे गुप्त सत्य, पैसा उसी के पास ठहरता है जिसका मन शांत रहता है। अशांत मन गलत फैसले लेता है, शांत मन सही अवसर पहचान लेता है। जब मन स्थिर होता है तो लालच भी नियंत्रण में रहता है, डर भी दिशा खो देता है। चाणक्य का धन मंत्र किसी बाहरी उपाय से शुरू नहीं होता, वह भीतर की साधना से शुरू होता है। अगर इस अध्याय को आपने सिर्फ सुना नहीं बल्कि समझ लिया तो अब आप सिर्फ कमाने की सोच नहीं रखेंगे, अब आप धन के योग्य बनने की यात्रा पर चल चुके होंगे। और यही यात्रा आपको उस जगह तक ले जाएगी जहां पैसा साधन बनता है। और आप स्वयं स्वामी चैप्टर 4 द फाइनल चाणक्य वर्ड इट ऑन वेल्थ। अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि पैसा ना तो भाग्य की देन है ना ही सिर्फ मेहनत का फल। पैसा एक परीक्षा है आपकी बुद्धि की, आपके धैर्य की और आपके आत्मनियंत्रण की। चाणक्य कहते थे, जो धन के लिए अपने सिद्धांत बदल देता है वह धन तो कमा लेता है लेकिन शक्ति खो देता है। और जो सिद्धांतों पर अडिग रहता है वह धीरे चलता है लेकिन दूर तक जाता है। इस अंतिम अध्याय में एक बात बिल्कुल साफ कर दीजिए, धन का उद्देश्य दिखावा नहीं है, धन का उद्देश्य स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति दूसरों को दिखाने के लिए कमाता है वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है। और जो व्यक्ति अपने निर्णयों की स्वतंत्रता के लिए कमाता है वह राजा की तरह जीता है, भले ही उसकी संपत्ति सीमित क्यों ना हो। चाणक्य धन को साधन मानते थे, चरित्र को नहीं। उन्होंने कभी यह नहीं कहा कि धन बुरा है, उन्होंने यह कहा कि गलत हाथों में पड़ा धन विनाशकारी होता है। इसलिए अंतिम कसौटी यह नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, अंतिम कसौटी यह है कि आप धन के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। अगर धन आने पर आपका अहंकार बढ़ जाता है तो समझ लीजिए धन आप पर भारी पड़ने वाला है। अगर धन आने पर आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है तो समझ लीजिए धन आपके नियंत्रण में है। चाणक्य का अंतिम संदेश बहुत कठोर है लेकिन बिल्कुल सत्य है। धन उसी के पास टिकता है जो उसे सहन कर सकता है। हर व्यक्ति धन पाने के योग्य नहीं होता। कुछ लोग उसे संभाल नहीं पाते, कुछ लोग उसके भार में टूट जाते हैं। इसलिए चाणक्य पहले व्यक्ति को गढ़ते थे, फिर साम्राज्य खड़ा करते थे। अब जरा अपने आप से आखिरी सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ कमाना चाहते हैं या संभालने की शक्ति भी विकसित करना चाहते हैं? क्योंकि कमाई आपको भीड़ में खड़ा कर सकती है लेकिन विवेक आपको शिखर तक ले जाता है। इस अंतिम अध्याय के बाद कोई मंत्र नहीं मिलेगा, कोई रहस्य नहीं खुलेगा, कोई नया रास्ता नहीं दिखेगा। अब रास्ता आपके सामने है, चलना आपको है। चाणक्य नीति यहां समाप्त नहीं होती, यहां से आपकी परीक्षा शुरू होती है। क्योंकि ज्ञान सुनना आसान है लेकिन ज्ञान के अनुसार जीना सबसे कठिन साधना है। और जो इस साधना को स्वीकार कर लेता है उसे फिर धन के पीछे नहीं भागना पड़ता, धन स्वयं उसका अनुगमन करता है।